कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी मिलेगी, काफ़ी हार्ड टॉपिक है, समझने में बहुत मुश्किल होती है इस टॉपिक को। मैं आपको ओनली ट्रिक से याद करवाऊंगा। आपको बहुत सारी जो थ्योरी देखनी है आप बुक से आराम से देखो, बट मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक से आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको, आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे आप इस कोपेन का जो वर्गीकरण है उसको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया है। 4 भागों में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। पहला मैं बात करूं BWH-W, दूसरा है BSH-W, तीसरा है AW, चौथा है CWG। आपको इनके नाम याद रखने हैं कि BW का क्या मतलब है, BSH-W का क्या मतलब है, AW का क्या मतलब है और CWG का क्या मतलब है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए दोस्तों, BW का क्या मतलब है, तो BW को मैं कंसिडर कर रहा हूँ B फॉर भाई, W फॉर वहाँ। देखिए दोस्तों, B4 में क्या कर रहा हूँ भाई, W4 में कर रहा हूँ वहाँ। तो आप किसी को बोलोगे भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है, भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है, ठीक है भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। तो BWH-W आपका क्या हो गया, शुष्क जलवायु प्रदेश। आपके जो ये आगे लगे हुए हैं उष्ण कटिबंधीय, यहाँ देखो BW में भी लगा हुआ है, BS में भी लगा हुआ है, AW में भी लगा हुआ है, CW में भी उपोष्ण कटिबंधीय। आपको याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखने हैं शुष्क जलवायु जो मैंने बताई आपको। तो BWH-W का मतलब हो गया B फॉर भाई, W फॉर वहाँ, भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। तो इससे क्या बन गया आपका BWH-W क्या हो गया, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब हम चलते हैं BSH-W। तो देखो इसमें भी B आ रहा है पहले, तो B4 मैंने क्या बताया भाई, तो ऊपर वाले में तो क्या हो गया था भाई वहां तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। यहां देखो बीच में मिडल में S आ रहा है, तो देखो S4 क्या होता है, यदि मैं इंग्लिश में आपको एक मीनिंग बताऊं, S4 होता है आपका देखो शॉर्ट। S4 क्या होता है, शॉर्ट होता है दोस्तों। तो देखो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमी। शॉर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी। तो देखो BSH-W में क्या हो जाएगा, देखो B फॉर भाई, शुष्क तो है ही, भाई आ गया क्योंकि भाई शुष्क इलाके में गया हुआ है, वो देख रहा है वहां पे शुष्क तो ये भी है, बट S आ गया। S का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कमी, कमी मतलब वहां पे शुष्कता तो है बट शुष्कता की थोड़ी कमी है, शुष्कता की थोड़ी कमी है। तो कमी होने से क्या हो गया, शुष्क तो वो था, अर्ध शुष्क हो गया वो, S4 हो गया शॉर्ट। शॉर्ट मतलब हो गया आपका अर्ध शुष्क, शुष्क तो है भाई, ऊपर वाले का तो क्या हो गया था भाई वहां सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। दूसरा हो गया आपका S4 हो गया आपका शॉर्ट, शॉर्ट में आपका आ जाएगा क्या, शॉर्ट मतलब कमी मतलब अर्ध शुष्क। दो आपके कंप्लीट हो गए, BWH-W कंप्लीट हो गया और BSH-W आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए AW को हमें कैसे, देखिए दोस्तों जो इनके आगे लगे हुए हैं ये उष्ण कटिबंधीय, ये आपको याद नहीं करने हैं, आपको जो याद करने हैं वो देखिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे आपका कंप्लीट हो चुका है। आप तो बस मेरी ट्रिक याद करते रहो। BWH-W हो गया आपका भाई वहां सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। S4 हो गया शॉर्ट मतलब कमी, भाई आ रहा है, भाई वहां शुष्क तो है बट शुष्कता का थोड़ी शॉर्टनेस है, थोड़ी वहां पे कमी है मतलब अर्ध शुष्क। अब देखो AW में B नहीं है, तो भाई तो वहां कहाँ गया हुआ था, शुष्क प्रदेशों में गया था जैसलमेर की तरफ, बट अब शुष्क नहीं है, तो शुष्क तो अपने दोनों कंप्लीट हो गए, नहीं ऊपर A आ गया। अब AW, तो देखिए AW, A यहां शुष्कता नहीं है, अब शुष्कता ऊपर ही थी,
अब यहाँ पे क्या है, आपकी शुष्कता नहीं है। ए अपना हिंदी का ए होता है वो वाला ए यहाँ शुष्कता नहीं है। शुष्कता नहीं है तो क्या हो गई, आर्द्रता हो गई। शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है, आर्द्र। तो ए यहाँ शुष्कता बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे केवल आर्द्रता ही आर्द्रता है। तो ये हो गया आपकी आर्द्र जलवायु। अब देखिए नीचे हो गया आपका CWG। तो देखिए दोस्तों CWG क्या होता है आपका, CWG में देखिए वहां पे C4 मतलब होता है छोटा, C4 क्या होता है, छोटा। आपका देखो शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, और ए यहाँ पे शुष्कता नहीं है, यहाँ पे बरसात होती है, यहाँ पे आर्द्रता है। तो AW हो गया आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब नीचे बच गया आपका CWG। C4 होता है छोटा। तो देखो ऊपर आर्द्रता हो गई, अब यहाँ पे सी मतलब छोटा है, ये मतलब आर्द्रता तो है पर छोटी है, थोड़ी छोटी, मतलब वही ऊपर वाली छोटी है थोड़ी, शॉर्ट है थोड़ी। तो मतलब आर्द्रता से थोड़ी कम आर्द्रता मतलब छोटी आर्द्रता मतलब उप आर्द्र। तो आपकी ये वाली हो गई उप आर्द्र। तो चारों देखो कंप्लीट हो गई आपकी। पहली, भाई वहां शुष्कता है, BS वाले में शॉर्ट मतलब यहाँ पे अर्ध शुष्कता है। AWA यहाँ शुष्कता नहीं है, यहाँ पे आर्द्र जलवायु है। और CWG, सी वाले में मतलब छोटी आर्द्रता मतलब उप आर्द्र। तो ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये यहाँ से अपने नाम कंप्लीट हो गए हैं। नाम कंप्लीट होने के बाद, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, RS में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो देखिए आपको मैं डायग्राम से भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो जो BWHW था इसको बिल्कुल रेड से दिखाया गया है, ये देखिए रेड वाले से बताया था। BWHW मतलब भाई वहां शुष्कता ही शुष्कता है। ऑरेंज वाले से दिखाई, देखो ये ऑरेंज वाला है, यह आपका हो जाएगा S वाला, कौन सा, शॉर्ट वाला, अर्ध शुष्क प्रदेश। ये वाला हो गया आपका कौन सा, उप आर्द्र प्रदेश। और जो बच गया ये आपका कौन सा हो गया, आर्द्र प्रदेश। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है, जो कोपेन ने जो ये जलवायु का वर्गीकरण किया है, इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है इसमें अपनी, देखो पहला BWHW कौन सा है ये, भाई वहां शुष्कता ही शुष्कता है, तो शुष्क प्रदेश है। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर वाले। तो देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे शुष्कता पाई जाती है, जहां पे पानी नहीं होता है, वहां पे कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। तो भाई वहां शुष्कता ही शुष्कता है और वहां पे क्या है, कटीली झाड़ियां, जहां पे बेर वेर जो उगते हैं तो वो कटीली झाड़ियां वहां पाई जाती हैं, जिनको वैज्ञानिक भाषा में जीरोफाइट्स बोला जाता है। इनकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। देखो यहाँ पे S है तो ये अपना अर्ध शुष्क है, शॉर्ट है तो अर्ध शुष्क है। S फॉर शॉर्ट, S फॉर स्टेपी, S फॉर शॉर्ट और S फॉर स्टेपी, तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति। अब देखिए AW, वो ये अपना कौन सा, A यहाँ शुष्कता नहीं है, यहाँ पे आर्द्रता है, यहाँ पे बरसात होती है। बरसात होती है मतलब यहाँ पे हमेशा ही सावन रहता है, हमेशा ही यहाँ पे क्या रहता है, सावन रहता है। तो सवाना प्रकार की वनस्पति। और जो दूसरी बच गई उपाद्र वाली, वो बच गई आपकी मिश्रित पतझड़ वन। दोस्तों मिश्रित पतझड़ वन है, इनको धोकड़ा के वन भी बोला जाता है। ठीक है, मिश्रित पतझड़ जो वन है उनको धोकड़ा के वन भी बोला जाता है, जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, धोकड़ा के वृक्ष। तो देखिए दोस्तों एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं सारा वापस से। देखिए पहला है आपका BWHW मतलब हो गया भाई वहां सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। दूसरा हो गया आपका
BSHW मतलब शॉर्ट, बी फॉर भाई, भाई कहाँ गया हुआ है, शुष्क प्रदेशों में। S4 हो गया आपका शॉर्ट मतलब अर्ध शुष्क। AWA यहाँ शुष्कता नहीं है, यहाँ पे तो भैया बरसात ही बरसात होती है, आर्द्र जलवायु है यहाँ की। अब बच गया छोटा, छोटा मतलब ऊपर वाला आर्द्र है तो नीचे वाला हो गया आपका छोटा मतलब उप आर्द्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपकी ये वनस्पतियां हैं BWHW में, मतलब शुष्क प्रदेशों में क्या पाई जाती है, कटीली झाड़ियां। BSHW मतलब S फॉर स्टेपी। A यहाँ बरसात ही बरसात होती है मतलब सावन ही सावन रहता है। और ये हो गया आपका मिश्रित पतझड़ वन, जो आपका बच गया CWG। ठीक है दोस्तों, इसके दोस्तों अब हम ले रहे हैं थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो हमने जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो तो देख लिया है, एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा है। तो अब हम थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को। तो थार्नवेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है वो 4 भागों में इसको बांटा है थार्नवेट ने। ठीक है, वही कोपेन ने भी 4 प्रकार बांटा है और थार्नवेट ने भी 4 प्रकार से बांटा है। तो थार्नवेट के जो चारों जो प्रकार हैं उनके जो नाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अपन किसको क्या बोलते हैं। वही कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इम्पोर्टेंट है, वही थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में इम्पोर्टेंट है। तो चारों पार्ट्स में जो पहला पार्ट है वो है EAD, दूसरा है DBW, तीसरा है DAW, चौथा है CAW। तो अब इन चारों का जो नाम है उससे अपन स्टार्ट करते हैं। पहला हम ले रहे हैं EAD। ठीक है, पहली अपनी है EAD। तो इसके लिए अपनी क्या ट्रिक है, कैसे याद करना है इसको अपने को। तो इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे ई को मैंने उठाया इसमें से, तो ई को मैंने बोला ए, ई को मैंने क्या बोला ए। तो मैंने बोला ए यहाँ सब कुछ शुष्क है, मतलब ए यहाँ सब कुछ शुष्क पड़ा है। शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा। तो अपन किसी को बोलते नहीं है क्या, अरे भाई वहाँ पे सब कुछ सूखा है, वहाँ मत जाना, वहाँ मतलब बिल्कुल शुष्क पड़ा है, वहाँ मत जाना, वहाँ पे मतलब काफ़ी गर्म लगेगा आपको, गर्मी है वहाँ पे। तो मैंने बोला ए यहाँ पे सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। तो EAD आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ शुष्क ही शुष्क से शुष्क जलवायु प्रदेश। तो वो EAD हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। पहला कंप्लीट है। दूसरा मैं स्टार्ट करता हूँ DBW। तो पहला देखो मैंने क्या लिया, ए यहाँ सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। दूसरा मैंने लिया DBW, मतलब ए यहाँ सब कुछ शुष्क है और DB शुष्क है। या आप एक लाइन याद कर लो, ए यहाँ सब कुछ शुष्क है, उससे तो हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश, और DB शुष्क है। दूसरा वाला हो गया आपका क्या, D और B, 2 वर्ड आ रहे हैं, तो DB शुष्क है। तो देखो शुष्क अपने पास पहले आ चुका है ए वाला, और DB शुष्क है, ये भी शुष्क आ गया। तो देखो ऊपर वाला तो शुष्क हो चुका है और DB शुष्क है, तो वो तो शुष्क है, तो ये शुष्क का आधा हो जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क। ए यहाँ सब कुछ शुष्क है, वो तो हो गया आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। DB शुष्क है, शुष्क तो है पर ये अर्ध शुष्क है, तो आपका DBW हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दोनों की लाइंस देख लो आप एक बार वापस से, ए यहाँ सब कुछ शुष्क है और DB शुष्क है, तो पहला तो हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश और DB हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब नेक्स्ट देखिए DAW। तो DAW को अपन क्या बोलते हैं उसके लिए देख लो। देखो इसके मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, 2 ट्रिक में देख लो आपका। पहला मैं ट्रिक ले रहा हूँ, देखो जो अपन ने इन दोनों लाइनें पढ़ी हैं पहले वाली, उनसे रिलेट करूँगा इसको। देखो ऊपर वाली में DB शुष्क हो चुका है, अब यहाँ पे वापस आ गया B शुष्क हो गया और DA आ गया, तो वो शुष्क हो गया, तो भैया ये A है
तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, शुष्क का अपोजिट होता है आपका आर्द्र। तो डी भी शुष्क था और डी ए आपका आर्द्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके लिए दूसरी ट्रिक देख लो, इसके अंदर देखो डी ए है तो A4 होता है आर्द्र, डी को अपन ऐसे के छोड़ दें तो ए पकड़ लो आप, A4 होता है आर्द्र, तो हो गया आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। दो ट्रिक्स हैं, दोनों में से आपको जो अच्छी लगी वो आप ले लेना, तो ये हो गया आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट हो गया CAW, इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो C4 हो गया छोटा और A4 हो गया आपका आर्द्र, तो छोटा आर्द्र, तो छोटा आर्द्र का मतलब हो जाएगा आपका उपार्द्र, ठीक है। तो ये CAW हो जाएगा आपका उपार्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। चारों आपके नाम हो गए, चारों नाम को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला आपका है EAW, उसको बोल रहे हैं अपन ए, यहाँ सब कुछ शुष्क है। दूसरा है आपका DBW, इसको अपन बोल रहे हैं डी भी शुष्क है। चौथा है आपका DB शुष्क हो गया तो DA आपका हो जाएगा आर्द्र, क्योंकि वो शुष्क है तो ए आपका हो जाएगा आर्द्र। या फिर इसका अपन अपोजिट लें, दूसरी वाली ट्रिक लें इसकी, तो वो हो जाएगी आपकी DA, ए में आ रहा आपका आर्द्र, आर्द्र जलवायु प्रदेश, और CAW हो जाएगा आपका छोटा आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार आपके चारों जो जलवायु प्रदेश हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले देखिए, पहला आपका है EAD, इसको अपन बोल रहे हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा आपका है DBW, इसको अपन बोल रहे हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है आपका DAW, इसको अपन बोल रहे हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथा आपका है CAW, इसको अपन बोल रहे हैं उपार्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार अपने चारों जो थानवेट के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, और हम थानवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। दोनों की जो लैंग्वेज है और जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम ले रहे हैं ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो दोस्तों देखो, ट्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है वो सेम टू सेम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ही है। तो आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं देखा है तो पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप देख लीजिए, उससे आपका ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो, ट्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का छोटा सा रूप है, ये मान लो आप, ठीक है। तो देखो, वही चीज़ हम ट्रिवार्था ने भी 4 प्रकार से बताया जलवायु वर्गीकरण को, जो कोपेन ने और थानवेट ने बताया है 4 प्रकार का, ठीक है। तो ट्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है उनके हम जो मैंने बोला था नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ही आते हैं एग्जाम में। तो देखो, पहला हम ले रहे हैं BWH, ठीक है। दूसरा इसका है BSH, तीसरा है इसका AW, चौथा है इसका CAW। तो आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है तो सेम वो भी यही है, उसके अंदर एक अक्षर और आगे आ जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर इनको बोल देते हैं, जैसे चारों ट्रिवार्था के चारों हैं तो इसको BWH बोल रहे हैं, उधर इसको BWHW बोल देते हैं। इसमें इसको BSH बोल रहे हैं दूसरे को, उसमें इसको BSHW बोल देते हैं। तीसरे को इसमें AW बोल रहे हैं, वहाँ पे भी तीसरे को AW बोलते हैं। चौथे को CAW बोल रहे हैं, वहाँ पे भी अपन इसको CWG बोल देते हैं। सेम है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनके नाम अपने को याद करने हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला जो ले रहा हूँ ट्रिवार्था का वो ले रहा हूँ BWH। तो देखो, BWH की मैंने स्टोरी आपको बता रहा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, इसमें भी सेम स्टोरी में लूँगा कि भाई वहाँ सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। B4 हो गया आपका भाई, और W4 हो गया आपका वहाँ। तो ये हो जाएगा आपका भाई वहाँ सब कुछ शुष्क ही शुष्क है, ठीक है। तो BWH क्या हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। अब दूसरा मैं ले रहा हूँ BSH। तो इसके अंदर देखो, BSH में क्या हो जाएगा, BWH तो हो गया आपका भाई वहाँ सब कुछ शुष्क है, और दूसरा है आपका BSH। तो B4 भाई, यहाँ पे भी मैं भाई ले रहा हूँ पर यहाँ पे भी शुष्क है, और S4 ले रहा हूँ मैं शोट, ठीक है। तो भाई वहाँ सब कुछ शुष्क था BWH में, बट भाई यहाँ भी सब कुछ शुष्क, बट शोट है थोड़ा सा, S4 आ गया ना शोट। तो शोट का मतलब हो गया छोटा, मतलब छोटा शुष्क, और छोटा शुष्क का मतलब हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क,
ठीक है, तो इसको अपन बोल रहे हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब अपन तीसरा ले रहे हैं AW। AW के अंदर देख लो, AW हो जाएगा आपका A फॉर आर्द्र, तो क्या हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, AW तो सिंपल सा है, A फॉर हो गया आर्द्र, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश। और CAW में हो जाएगा आपका C फॉर छोटा, A फॉर आर्द्र। ठीक है, तो छोटा आर्द्र का मतलब हो जाएगा आपका उपार्द्र, तो ये हो जाएगा आपका उपार्द्र जलवायु प्रदेश। CAW हो गया आपका उपार्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार अपने चारों जो नाम है त्रिवार्ता के वो अपने कंप्लीट होते हैं। वापस से बताता हूँ मैं आपको ट्रिक। BWH भाई वहाँ सब कुछ शुष्क ही शुष्क है, तो ये हो गया आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। BSH का मतलब हो गया वहाँ पे शुष्क तो है बट शॉर्ट है, मतलब छोटा है, मतलब हो जाएगा आपका छोटा शुष्क प्रदेश, मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा आपका है AW, A फॉर हो गया होता है आपका आर्द्र, ये हो गया आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। CAW हो जाएगा आपका C फॉर छोटा, A फॉर हो गया आर्द्र, तो ये हो जाएगा आपका छोटा आर्द्र जलवायु प्रदेश, मतलब अर्ध आर्द्र या उपार्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार आपका त्रिवार्ता का है जलवायु वर्गीकरण वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो अपना BSH है सेकंड वाला, जिसको अपन ने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बोला है, इसको एक नाम और बोला जाता है त्रिवार्ता के द्वारा कि देखो S फॉर हो गया स्टेपी। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कोपेनिक जलवायु वर्गीकरण में कि जो BSHW है उसके अंदर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। S फॉर हो गया ना स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो अर्धशुष्क का दूसरा नाम, अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश है त्रिवार्ता के द्वारा, उसका दूसरा नाम और है त्रिवार्ता के द्वारा दिया हुआ, वो है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इसका दूसरा नाम एक और है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका एक नाम तो है आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और त्रिवार्ता ने इसका एक नाम और दिया है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार हमारे जो चारों जलवायु प्रदेश हैं त्रिवार्ता के द्वारा वो कंप्लीट होते हैं। पहला आपका हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा आपका है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, तीसरा है आपका है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथा आपका है उपार्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार हमारे त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है।